इंटरव्यू था जिसको मैंने थोड़ा सा देखा और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो जो इंटरव्यू था ना, प्रायोजित, स्क्रिप्टेड, लिखा हुआ इंटरव्यू, इमेज करेक्शन करने के लिए इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू कंप्लीटली बायस्ड, झूठों को, मक्कारों को, अक्यूज्ड नंबर 1 को बचाने वाला इंटरव्यू। और इंटरव्यू करते कौन है अर्नब जी? सबसे जरूरी बात यह कि इंटरव्यू करते कौन है? वो महानुभाव, माफ कीजिएगा मैं ये बोल रही हूँ, वो महानुभाव जिन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि सुशांत सिंह की हत्या हो गई तो इट्स नॉट अ बिग डील, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? एक बच्चे को मार दिया में तो मरते दो। ममता जी इतना बड़ा स्टार था। ये होते कौन है? ये होते कौन है? ये डिसाइड करने वाले न्याय के पक्ष पे, न्याय के साथ करते हैं कि कौन स्टार है। ममता जी, इस साइड तो सीबीआई करेगी, इस साइड बॉलीवुड के परिवार का कोई मरेगा तो ये महानुभाव बोलेंगे कि बड़ा बुरा हुआ, वरना आप बोलोगे कि छोटा स्टार मर गया तो क्या हो गया? ममता जी, कैसी बातें ये करते हैं? अरे सुनिए सर, ये मुंबई पुलिस, आपने छुपाई के बोले छुपाई सुना दी, ये जो होगी पत्रकार छुपाई, समाज ने इनको जाने कैसे दी? तो काम इनके पास करने में दें। BMC ने ममता जी, सीबीआई को इंस्ट्रक्शन ना दे, सीबीआई को इंस्ट्रक्शन ना दे, सीबीआई ठीक काम कर रही है। रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी जी के कहने पर सीबीआई काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी जी ने सीबीआई की डिमांड की थी, देश के सामने, चैनल के सामने, पूरे भारत के आवाम के सामने। अब सीबीआई बहन जी काम कर रही है, सीबीआई को काम करने दे बहन जी, सीबीआई काम कर रही है। हमें भी न्याय चाहिए ममता बहन जी, हमें भी न्याय चाहिए, हम न्याय के साथ है बहन जी। सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए बहन जी। अरे ममता बहन जी, हम भी न्याय की बात कर रहे हैं। अगर आपको न्याय चाहिए होता तो आप मुझे सुन तो लेते एक बारी, कम से कम शांति से। बहन जी डिबेट में आके हम डिबेट में बात को फाइनल कर सकते। सीबीआई करेगी, न्यायालय करेगी। सुनिए सीबीआई करेगी, ममता जी सुनिए, पुलिस और उस परिवार का कैरेक्टर जिस तरीके से रिया ने असैसिनेट किया है, आप कौन सी दृष्टि से देखती हैं? मुझे आपकी दृष्टि का नहीं पता, आप कौन सी दृष्टि को देख रही हैं और किसने बोला, और अपने आप कुछ भी बोल देंगी आप, किसने बोला? आप डिबेट में हम कुछ भी फैसला नहीं करते ममता जी। सीबीआई को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, पुलिस को अपना काम करने दें ममता जी। आराम से, संयम से, आप तो बड़ी अच्छी वक्ता है, संयम से सुनने की क्षमता रखे। बहन जी एक मिनट, बहन जी एक मिनट सुन ले बहन जी। अजय जी और ये रिया चक्रवर्ती देखिए दोस्तों, ये रिया चक्रवर्ती फुल फ्रेम दिखाइए दोस्तों, ये है तक वाली रिया, ये है मैडम तक वाली रिया। मैडम अब जब कोर्ट में जाती हो तक वाली रिया फुल फ्रेम देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों को ये देखिए तक वाली रिया, तक वाली रिया रिपब्लिक के कैमरे को देखकर भाग जाती है और पूछता है भारत, पूछता है भारत। दोस्तों देखिए ये है तक वाली रिया जिसकी पार्टनरशिप चल रही है तक के साथ। तक और रिया के बीच में जो बढ़िया सी पार्टनरशिप चल रही है ना, आज रिया के परिवार उस पर सवाल पूछे। जो ठग है, जो चोर है, जो आतंकवादी है, हम रिया के साथ नहीं है, हम न्याय ठगों, चोर और आतंकवादियों को मंच परिवार ने उठाए सवाल, हम रिया के साथ क्यों? और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, ठगे, हत्यारे और ड्रग डीलर बांट रहे प्रमाण पत्र, कह रहे रिया के परिवार कह रहा है कि ठग प्रमाण पत्र देंगे, हत्यारे प्रमाण पत्र देंगे। अरे शर्म नहीं आती प्रीति पांडे जी इन लोगों को? प्रीति पांडे जी डिबेट में आए संजय गुप्ता के साथ कि ये तक वालों की मासूम रिया, प्रीति पांडे जी, मेरा ये कहना है कि तक वालों की मासूम रिया, ये बहुत ही मासूम रिया, जिसको सवाल तक वाले पूछते हैं कि आखिर पूरे भारत को बताए कि असली रिया चक्रवर्ती कौन है। ये सवाल है, ये लोगों के साथ मजाक, और फिर जाके पूछते हैं क्या ये सवाल है।
मासूम है या नहीं है तो और ये बहुत मासूम रिया, तक वालों की मासूम रिया, ये सेटअप इंटरव्यू और मेरी बात सुने अब कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब लाइन बदलने की कोशिश करेंगे। प्रीति पांडे जी ये देखिए, आपने इंटरव्यू देखा। संजय जी एक मिनट, संजय जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। संजय जी मेरी बात को खत्म करने दीजिए, एक मिनट। संजय जी मेरी बात को खत्म करने दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, मगर जब तक मैं अपनी बात नहीं रखूंगा मैं चुप नहीं होने वाला। मेरी बात सुनिए। इनकी साजिश देखिए। प्रीति, आप ये इंटरव्यू क्यों दे रही है रिया जी? तो सुशांत मेरे सपनों में आया तक वाला। ब्रेकिंग न्यूज, सुशांत रिया के सपनों में आके, सुशांत ने रिया के सपनों में आके रिया को बोला कि रिया तुम तक से बात कर। इसीलिए ये तक वाले आके ये पूछने लगे रिया से कि असली रिया कौन है। वाह भाई वाह, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। हाँ प्रीति, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब कोई सपनों में नहीं आया था। जब सोनिया सेना और संजय राउत रिया को बेगुनाह कह रहे थे तब कोई सपनों में नहीं आया था। प्रीति पांडे, आखिर सीबीआई जांच और ड्रग्स के आरोप के बीच में, सीबीआई जांच और ड्रग्स के आरोप में बीच में जब भारत ने पकड़ा रिया की साजिश, तो तक वाले रिया के सपनों में सुशांत के आने के बाद वो दिल्ली से मुंबई में आके मंच देने लगे। अरे प्रीति पांडे, कोई समझने में गलती तो नहीं हो रही ना मेरी? कभी आपके सिद्धार्थ पठान सबसे नहीं अर्नब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो गलत तो नहीं कह रहा। जो इस केस में प्राइम अक्यूज्ड है, संजय जी एक सेकंड रुकिए ना। आपसे ज्यादा तेज बोल सकती हूँ मैं। एक प्राइम अक्यूज को नेशनल टेलीविजन पे बिठा के एक निजी चैनल स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दो कौड़ी का पत्रकार ये कहता था कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे, वो तो बहुत बड़े स्टार नहीं है। अरे मैं तो सुशांत मेरे भी सपनों में आते, सुशांत सिंह राजपूत में भी आते हैं, रिपब्लिक भारत के भी सपनों में आते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो ये एक नंबर की मक्कार है, जो एक नंबर की षड्यंत्री महिला है, इसको पूरा देश रिपब्लिक भारत के साथ पूछता है भारत किसको बेनकाब करता है। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, कल एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको रटाया गया है कि मैं ये सवाल पूछूंगा तुम ये जवाब देना। सुशांत की आपको न्यूज मिली तो आपको कैसा लगा? अरे पागल हो क्या भाई, थोड़े मेंटल हो क्या? मुझे तो लग रहा है सब लोग सुशांत को मेंटल कह रहे हैं। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी मेंटल था, और जिसने इंटरव्यू दिया ना वो तो महा मेंटल थी। एक नंबर की फ्रॉड, एक नंबर की मक्कार महिला जो सुशांत के पैसों पे पल रही थी, जिसका परिवार सुशांत के पैसों पे पल रहा था, उसने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। 100% इस चैनल ने करोड़ों रुपए दिए हैं रिया चक्रवर्ती को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के, तभी तो रिया का पैसा उसको मिलेगा, तभी तो रिया का खर्च चलेगा। क्योंकि सुशांत के पैसों पे कोई पलती थी, पूरा परिवार सुशांत के पैसों पे पलता था। जो कल तक सुशांत का मजाक उड़ाते थे वो रिया का। क्या निकाल के लाई है सीबीआई? मेरी बात सुनिए अर्नब, कल तक ये लोग आपके चैनल को दिखा के कोई सुशांत की न्यूज तक नहीं दिखाता था, कोई सब निकलेगी, अब अचानक सब निकलेगी। मैंने क्या कहा? संजय मेरी बात सुनो, संजय गुप्ता आज मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी है। एक मिनट। हाँ जी, प्रीति जी खत्म कीजिए। प्रीति जी खत्म करें, उसके बाद इतनी बातें उस लड़की ने बोल दी, इतनी बातें उस परिवार के बारे में बोल दी। एक आदमी इनमें से उठ के ये नहीं कहा गया कि जो लड़का मर गया उसको ड्रग्स कहा जा रहा है, उसको पागल कहा जा रहा है। ये ड्रग्स खुद लेते हैं भाई। 2017 में ये उसकी जिंदगी में नहीं थी, तो 2017 वाले चैट जो ड्रग्स के हैं, क्या वो एडवांस में कर रही थी? वो ड्रग्स के चैट 2017 के उसके पकड़े गए, जो ईडी ने पकड़े। बॉलीवुड माफिया सारे पकड़े जाएंगे। अरे संजय जी 2017 के चैट है, 2019 अप्रैल में ये मिली है, तो 2 साल पहले ये कैसे सुशांत के लिए ड्रग्स एडवांस में इंतजाम कर रही थी? क्या कैसी बातें आप कर रहे हैं? उसने कहा ना कि वो ड्रग्स जो है वो इसके लिए इंतजाम कर रही थी। इसको जेल जाना चाहिए। ये ड्रग्स में पूरी लिप्त है, इसका पूरा घर लिप्त है। एक नंबर की मक्कार महिला है ये। महिला है आप, औरत है आप,
औरत की इज्जत करना सीखिए। अरे बकवास करते हैं ये लोग। एक मिनट, सब लोग आ जाए स्क्रीन पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। एक मिनट। प्रीति मेरी बात सुनो। प्रीति मेरी बात सुनो। प्रीति पांडे, एक मिनट। प्रीति पांडे, मैं अपने शब्दों पर संयम रखना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों पर संयम रख के बात करना चाहता हूं, नहीं तो ये तकवालों ने जो किया, मैं कह रहा हूं उनको, मैं खुली चुनौती आज दे रहा हूं, तकवालों को रोक लो। और तकवाले शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बचा सको तो बचा लो रिया चक्रवर्ती को। मुहिम चलाई ना, कल बोला ना रिया चक्रवर्ती को, थम्स अप, सत्यमेव जयते रिया चक्रवर्ती, सत्यमेव जयते दिखा दी ना टीम को, पूरी दुनिया को गणेश दिखा दी कि तक के साथ पूरी डीलिंग हो गई, पूरी सत्यमेव जयते, थम्स अप, वी विल विन। हाँ, अरे असत्यमेव जयते में विश्वास करने वाले लोग ये बकवास कर रहे हैं। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको, ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चर्सी है, गंजड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसके लिए प्रशांत, आप और गणेश और मैं और हम सब लोग मिलके 2 महीने से लड़ रहे हैं, आप टीवी पर जाके बोल रहे हो। अभी लड़ रहे हैं सुशांत सिंह। आपको चाहिए ना 1 घंटे के रेटिंग, कोशिश मत कीजिए कि 1 घंटे के रेटिंग से चलो मैं दे दूंगा, मगर ये मत करो। ये गंजड़ी है, ये चर्सी है, हम सब लड़ रहे हैं। ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे, आप कैसे लड़ रहे हैं संजय? प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है। और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे, आपने सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक मिनट तकवालो मेरी बात सुनो। आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? मैं बोल रहा हूँ, आपने वहां पे जब रिया चक्रवर्ती जाके बदनाम कर रही थी सुशांत को और कह रही थी ड्रगी है। अरे चुप, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं इस अन्याय को सहूंगा नहीं। मैं नहीं सहूंगा। मेरे साथ पूरे भारत के लोग हैं, हो जाओ तक वाले, एक तरफ हो जाओ। मैं सवाल करूंगा, भारत के लोग मेरे साथ हैं। देखो गणेश, 1 मिनट, देखो गणेश, ये कल तक वालों ने कहा कि सुशांत, हमारा सुशांत जिसके लिए फीलिंग हमारी ऐसी होती है कि जैसे हमारा छोटा भाई था। गणेश हमारा छोटा भाई था, हम नहीं मिले उससे कभी, देश का छोटा, मगर हम सबको लगता है कि हमारा छोटा भाई था। और ये तकवाले बोल रहे ड्रगी। कहाँ के ड्रगी? प्रमाण दो मुझे आज। सिर्फ मीडिया में बोलने से 2 घंटे की रेटिंग चाहिए तुमको। उसको ड्रगी बोल के तो पूछा क्या तक वालों ने? प्रमाण दो। और कहा क्या तक वालों ने कि मेरे पास प्रमाण है? मैं पूछना चाहता हूँ उस पत्रकार को कि जो भी है, कि उसने पूछा रिया चक्रवर्ती, ये तो तुम ड्रग्स खरीद रही हो, ये तो तुम्हारे व्हाट्सएप है, तुम्हारे ड्रग्स की कॉन्वर्सेशन है, तुम ड्रग्स ले रही थी। क्यों नहीं पूछा गणेश? क्यों नहीं पूछा गणेश? आपसे तो उसको डर लगता है, सबको तो सिर्फ और सिर्फ आपकी STF टीम से सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बोलने से सच साबित नहीं होता। गणेश प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ हमने दिया व्हाट्सएप चैट के साथ। जी गणेश, आप आरोप पे आरोप लगाओगे। अगर आपको सच चाहिए था, अपना आपको बेगुनाह मानती हो, तो तुम पहले सच साबित करो, ताकि ऑटोमेटिकली तुम बेगुनाह हो जाओ और तुम्हारे निकल जाए सारे ये तो किसी और को छुपाने की साजिश है कि रिया को आगे करो और
कुछ और निकाल लो इसमें से, ड्रगी बना दो उसको, सुसाइड केस बना दो वापिस से। किसको बचा रहे हो? नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा वो। जेल के अंदर ठूस के रखेंगे उसको, नहीं बचेगा। तुम अभी चैनल का भी फायदा लोगे, कोर्ट में साबित होगा, यहाँ बैठा लोगे उसको, एक्यूज को टाइम दोगे और एक्यूज उसके बाद आके बोलेगा विक्टिम के लिए वो ड्रगी है, विक्टिम के फैमिली और ये देखिए शब्द बोलेगा। ये क्या बात हो गई? नहीं कुछ भी एक मिनट गणेश देखिए, प्रेम शुक्ला, बिना किसी प्रेम शुक्ला मेरी बात सुनो। रिया के माँ के बारे में कुछ भी, रिया के बहनों के बारे में कुछ भी, रिया के परिवार के बारे में कुछ भी, और सुशांत के परिवार, सुशांत के माता पिता, सुशांत के परिवार के बारे में कुछ भी, फिर बोलोगे चर्सी है, गंजरी है, ये है वो है, और फिर बोलोगे ड्रामा करके मैं तो सिर्फ उससे प्यार करती थी। बकवास किया गया कल टीवी पर, और पूरा भारत इन लोगों से सवाल पूछ रहा है प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि ये लोग जो हैं उसके साथ है, जिसने आरोपी को आदर्श बनाया, जिसने सुशांत के परिवार को झूठा कहा, ये इनके आदर्श है, ये आदर्श है इनके, जिस पर ड्रग रैकेट चलाने के आरोप है, ये रिया चक्रवर्ती पर ड्रग रैकेट चलाने के आरोप है, ये इनके आदर्श है। देश की इस देश की मीडिया की एक धारा का बड़ा संकट है कि उसकी पहुंच आतंकवादियों तक है, उसकी पहुंच हथियारों तक है, उसकी पहुंच जो है ड्रग्स माफिया तक है, उसकी पहुंच हर अपराधी तक है, लेकिन जो अपराध का भुक्तभोगी है उस तक नहीं पहुंचते वो। और आप मीडिया में एक नैरेटिव कल्टीवेट करने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं कि आप आकर बैठकर जो विक्टिम है उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कीजिए, उसके चरित्र की हत्या कीजिए, और उसके चरित्र की हत्या के लिए आप प्लेटफॉर्म दीजिए। आप जो है मासूम कहकर 1993 के बमकांड को जो लोग मासूमियत का दर्जा दे देते हैं, अफजल गुरु को मासूम बना देते हैं, और इतना एक मीडिया मासूम बना देती है अफजल गुरु को कि यूनिवर्सिटी में आप आकर कहने लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे कातिल तो अफजल था जिसने हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी। आज फिर आप कातिल के साथ खड़े हो गए, आज सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के साथ खड़े हैं आप। आपको कातिलों का की आरती उतारने में क्या आनंद मिलता है? मीडिया के उस धड़े से जो मीडिया के अपने को मुख्य धारा कहता है, वो कृपा करके बताइए, वो कृपा करके बताए कि आप जो है करना क्या चाहते हैं। आप जो है आप तक पक करके फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? शुक्ला जी आप किस विचारधारा से हैं? ये तो बताइए शुक्ला जी आप किस विचारधारा से हैं? मेरी विचारधारा आतंकवादी के विरुद्ध है, मेरी विचारधारा हत्यारे के विरुद्ध है, मेरी विचारधारा माफिया के विरुद्ध है, मेरी विचारधारा अपराधियों के विरुद्ध है, मेरी विचारधारा आतंकवादियों के विरुद्ध रहेगी। मेरी विचारधारा का संकल्प है राष्ट्रद्रोहियों को दंडित कराना। मेरी विचारधारा का संकल्प स्पष्ट है, हत्यारों को बेनकाब करना, कानून के हवाले करना और न्याय दिलाना। न्याय किसको? जिसकी हत्या हो गई, जिसकी हत्या को आत्महत्या सिद्ध कर दिया गया। विचारधारा अब भी विचारधारा उसकी चरित्र हत्या कर रहा है। ये विचारधारा सिखाई। चरित्र हत्या ये क्या है जी? नहीं ये विचारधारा। एक मिनट टीके राय रुक जाओ। ये कौन सी विचारधारा है जो हत्यारे रुक जाओ। नहीं प्रेम शुक्ला जी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की है मैंने, उसको मैं मानने को तैयार हूँ। और वो गलती क्या है मैं बताऊं ममता काले जी, प्रीति पांडे जी, कि मैंने अपने जीवन में जो मैंने पहले 20 साल पत्रकारिता की तो मैंने हिंदी में नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही। ये मुझे विचारधारा सिखाएंगे तो मैं हिंदी में आ गया हूं। मैं भी विचारधारे पे कुछ कहना चाहता हूं ममता जी। मेरी विचारधारा भारत की विचारधारा है। मेरी विचारधारा याकूब मेमन के समर्थकों को विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा, हिम्मत ना हो मुझसे बात करने की विचारधारा। हाँ
विचारधारा ताहिर हुसैन से बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं तक वाले, विचारधारा कानून का सम्मान, उनसे जाके पूछो विचारधारा। कानून का सम्मान ही। अरे एक मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे रोको मत। आज मैं बोलूंगा विचारधारा। 1 मिनट प्रीति पांडे, मैं बोलने के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। विचारधारा याकूब मेमन की समर्थक, विचारधारा शाहीन बाग पर हर तरह की प्रायोजित कार्यक्रम, विचारधारा। हाँ, 18 साल से मेरा दबदबा, मेरा विचारधारा। तो पूछो उन लोगों को कि क्या विचारधारा है उनकी। ये मुझे बताओ रवि श्रीवास्तव, ये कौन सी विचारधारा है जिससे तुम सुशांत का अपमान करते हो? बताओ मुझे कौन सी विचारधारा है। ममता, इनसे पूछो इनकी कौन सी विचारधारा है। मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। रिया को मंच देना राष्ट्र के खिलाफ है।